मैंने ग्रेजुएशन में बीए की, फिर मुझे मन किया कि नहीं, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस के लिए मुझे नॉलेज चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एमकॉम कर लूँ, बीए करने के बाद मास्टर्स जो है अपनी कॉमर्स में कर लूँ। और मेरे लिए मुश्किलें बहुत थी, बट एनईपी 2020 ने ये मुश्किलें मेरे लिए आसान की और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम की बातें की, जिससे बहुत हौसला मिला कि मैं अब अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कोडिंग सीखनी है और मैंने कॉमर्स में अपनी मास्टर्स या बैचलर्स की है, तो मैं अपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स में कोडिंग का सब्जेक्ट ले सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट जो है म्यूजिक फील्ड में है, तो मैं म्यूजिक का भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, तो मैं केमिस्ट्री का भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, इकोनॉमिक्स में है, तो मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ। बट अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम ने जो मेरे अंदर इतनी बहुत सारी जिज्ञासा पैदा की थी कि हम ये चीजें कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चीजों को डाइवर्सिफाइड वे में पढ़ने में, तो क्या अब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट रह गई हैं? आज की वीडियो इसी चीज पे हमारी जो है रहने वाली है। आप सभी को मैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम की जो बात हुई थी एनईपी 2020 में, उसके अगेंस्ट क्या एक चीज आ रही है मार्केट में, जो न्यूज आ रही है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हुए चलेंगे। एंड आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्या चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होंगी, और आप अपना इनपुट भी जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहते हैं रिसर्च, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी की सभी की तैयारी और नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सारा कंटेंट जो है और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है। और क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं, तो आपके लिए जो है ये मैराथन सेशंस हैं जो शेड्यूल मैंने किए हुए हैं, और एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज आ रहा है। दिसंबर 2025 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉमर्स के लिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही साथ काजल मैम होने वाले हैं। तो आप कॉमर्स के हैं तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड अर्ली एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जहां पे हम आपको रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, कैसे रिसर्च में आप अपना करियर बना सकते हो, वो भी गाइड करेंगे। कैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, और साथ ही साथ जो है कैसे आपके नोट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जो हमारी यहाँ पे मेन नोटिस हमें नोटिफिकेशन हमारी आई है उससे रिलेटेड। तो अगर आप देखोगे, न्यूज़पेपर कटिंग मैंने आपके सामने लगाई है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, इंदौर से खबर आ रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश से, कि जो विषय यूजी में वही पीजी में पढ़ना होगा। अगर आपने बीकॉम बीएससी किया है, तो आप मास्टर्स भी एमकॉम एमएससी ही कर सकते हो। तो जो इतना बड़ा सपना दिखाया था हमें एनईपी 2020 में, मल्टी डिसिप्लिनरी का कंसेप्ट लाके, कि हम अपनी मर्जी का एक सब्जेक्ट है जो सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पे यहाँ पे जो है पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, एनईपी 2020 अभी पूरी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होना भी शुरू नहीं हुई है, कि उसके जो है हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये है कि जो एनईपी 2020 में हम सपने देख रहे थे वो अब पूरे नहीं हो सकते शायद। तो चलिए बात करते हैं पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिस जो है, ये न्यूज जो है, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस साल जो एडमिशन होंगे उसमें नई गाइडलाइंस में यही बोला गया है कि अगर आपने बीकॉम बीए या बीएससी किया है, तो आपको अपना मेजर सब्जेक्ट जो है ना, मेजर माइनर में चुने हैं, तो वही आपके एमए में भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बीए की है तो उसके बाद एमए करोगे, सब्जेक्ट्स आपके वही रहेंगे। आपने बीकॉम किया है, उसके बाद एमकॉम करोगे, सब्जेक्ट्स वही, कॉमर्स ही रहेगा। फिर बीएससी है तो एमएससी आप करोगे, सब्जेक्ट्स आपके वही रहेंगे। तो आप वो सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे कि मेरा सपना है बीकॉम करने के बाद मुझे तो इंजीनियरिंग में जाना है, मेरा सपना था बीकॉम करने के बाद मुझे तो जो है आईएएस आईपीएस बनना है, एमए करनी है, नहीं, आप ये चीजें अब नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, ये नियम जो था उसके अनुसार बीए पास कोई भी छात्र एमए के किसी भी स्पेशलाइजेशन में जा सकता था एनईपी 2020 के तहत, बट अब ये चीज नहीं हो रही है। और ये एनईपी 2020 नहीं, इससे पहले जब एनईपी 2020 नहीं भी थी, तब भी ये बात जो है वो थी कि आप अगर बीए कर रहे हो तो आप एमकॉम कर सकते हो, अगर आपने बीकॉम की है तो आप एमए भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब जो ये बात कर रहे हैं वो यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन जो है एक फील्ड में लें, और उसके अकॉर्डिंग जो है
अपना सिलेबस जो है सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। तो नई शिक्षा नीति जो है 2021 से लागू होना शुरू हो गई थी और उसके दौरान ही मल्टीडिसिप्लिनरी कंसेप्ट आया था, बट अब इसको मना किया गया है कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। परेशानी अब आने लगी है, क्यों? क्योंकि आपने पहले बोला था कि यहाँ पे हमारे जो एडमिशन्स हैं वो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, क्योंकि 12th के अभी हमारे पास क्या हुए हैं, अभी रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो उसके बाद अब और बच्चे जो है जो सोच रहे हैं कि हमें पहले बीकॉम कर लेनी है फिर हम एमए करेंगे, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो ये एक चिंता का विषय है जो बन चुका है। और यहाँ पे सिर्फ इंदौर से ये न्यूज आई है, एज सच ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये चीजें नहीं हुई हैं। तो इंदौर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, ये न्यूज उनके वहीं से आई है। तो अभी क्या इसका रिजल्ट आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। एंड मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि आप अपना क्या राय है आपकी वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या ये चीज सही है या सही नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी की तो एक और चीज होती है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो चीज भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आज के युग में हम चल रहे हैं जहाँ पे हमारे स्किल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड हैं, तो अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और उस काम के लिए मुझे कोई और फील्ड का स्किल चाहिए, अगर मैं वो सीख लूँ और मेरे पास उसके लिए डिग्री हो तो वो मेरे लिए और ज्यादा बेहतरीन चीज हो जाती है। तो क्या उसका नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होने वाला है या ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंदौर तक ही सीमित रहेगा या इसको दोबारा वापस लिया जाएगा। क्योंकि आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, जो जगदीश जी हैं जब उन्होंने अपना चेयरमैन का पद संभाला था, यूजीसी के चेयरमैन बने थे, तो बहुत मेजर डिसीजन लिए थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनके रिटायर होने के बाद ये न्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो क्या ये वही चीज होने वाली है कि आपने जो है डिसीजन तो बहुत ले लिए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो उन डिसीजन को वापस किया जा रहा है? एनीवेज हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम ये सोचना है कि क्या इसके प्रोज होंगे, क्या इसके कॉन्स होंगे, और अगर इसके प्रोज हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर वे, अगर कॉन्स है तो हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसे ही एक और वीडियो है जो कॉमर्स से रिलेटेड आई थी राजस्थान से, कि कॉमर्स में वो 3 डोमेन होती थी, अब उन 3 डोमेन को खत्म करके एक डोमेन बनाई जा रही है कॉमन, जिसमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत विरोध किया है। तो बहुत अलग अलग चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं इस बार। और यस, जब कोई नया आता है तो कुछ नए चेंजेस भी लेके आता है, तो यूजीसी के चेयरपर्सन भी नए आए हैं, वो भी नए चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मीनिंगफुल सीखने को मिला होगा, और अपना जो राय है वो जरूर देना, आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, और बहुत अमेजिंग तरीके से रेगुलर क्लासेस आपके लिए 11 बजे चल रही है, वीकेंड्स में मैराथन 8:30 बजे सुबह पेपर टू कॉमर्स की क्लास हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जेआरएफ करने का, वो बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये चेंजेस आते रहेंगे, बट हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है वो हमेशा रहेंगी, हायर एजुकेशन हमेशा रहेगा, है ना। और पीएचडी करके आप रिसर्च करोगे तो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकोगे, और एक दिन आप इन पोजीशंस पे पहुंच जाओगे कि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो हो जाएगी। तो इसी चीज के लिए हमें पढ़ना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।